ये तो सच ही कहा है किसी ने कि कभी सास जो है ना वो माँ नहीं मान सकती, सास सास ही रहती है। जितना मर्ज़ी वो राग लाती रहे कि हम बड़ी अच्छी हैं, हमने बहुओं को बड़ा हक दिया हुआ है, हमारी बहुएँ जो हैं वो आज़ादी से हमारे घर में ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, हमारा सब कुछ हमारी बहुओं का है, ये सब झूठ है, सब झूठ। इसी पे आज बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी सदफ़ बाजी की एक बार फिर एंट्री हो चुकी है बावर्चन के घर में, ठीक है, ज़िक्र शुरू हो चुका है और दावतों की तैयारी हो रही है, लोग गेस कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी कुमकुम के भाई की दावत हो रही है। अब देखते हैं कि कुमकुम के भाई की दावत है या किसी और की है। ये ना हो कि आप जो तुक्के लगा रहे हैं वो गलत ही साबित हो जाए, क्योंकि आज सदफ़ का भी जिक्र हो चुका है वीडियो में, तो हो सकता है कि ये जो दावत मतलब दिखाई किसी और की जा रही है लेकिन हो किसी और की, लेकिन वो तो खैर जब व्लॉग आएगा फिर ही पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं जी कि सास सास ही होती है। सास जो है उसकी इजाज़त के बगैर बहू साँस नहीं ले सकती। यही वजह है कि इनके घर की जो बहू है 2400 घंटे अपने सास की खुशामदें करती है, उसकी चापलूसियाँ करती है, ठीक है? और आज ये बात बिल्कुल 100% जो है ना वो क्लियर हो चुकी है कि इस घर में एक बंदी का राज है और वो है इस घर की मालकिन बवर्चन और उसकी बेटियाँ, ठीक है? उसके अलावा इस घर में किसी का भी राज नहीं है। जी, तो बेटी बीमार है जी, इसके बावजूद 4 प्लेट हलीम की खा ली, बाज़ार भी हो आई और हॉस्पिटल से ड्रिपें लगवा के भी आ गई। ये अम्मा के घर में रहने के लिए ये एक बहाना था, ये ड्रामा जो रचाया गया बीमारी का, ये सचमुच ड्रिपें चढ़ी हैं। सचमुच ड्रिपें चढ़ी हैं तो वीडियो क्यों नहीं बनी, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी, ये सारी ज़िम्मेदारी बावर्चन आंटी की है। इसकी जो छोटी सपुत्री है, इसकी सास क्यों नहीं ज़िम्मेदारी उठाती? सास किधर गायब है? सास को हमेशा गंदा किया जाता है। तो इस पे बात करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। किसी ने कमेंट में लिखा कि इसकी दोनों बेटियां हर वक्त रोती रहती हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं तो हम बड़ी मुश्किल में हैं और हमसे पल नहीं रहे, कोई संभालने वाला नहीं, हम बड़ी मुश्किल में हैं, मुशक्क़त में हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो बहू है उसके भी 2 सी सेक्शन हुए हैं, वो भी बच्चे संभाल रही है, पूरा घर भी संभाल रही है, सास की खुशामतें भी करती है, सास की खुशामतों के पुल बांधती है, चापलूसियों के पुल बांधती है। इसके बावजूद भी उसको बहू की तरह ही ट्रीट किया जाता है, कभी बेटी नहीं समझा जाता। लेकिन जब बात करो तो हम तो अपनी बहू को अपनी बेटी समझते हैं, हम अपनी बहू को अपनी बेटी समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये बावर्चन ने आज साबित कर दिया। बावर्चन जी ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अपनी बेटी को बोला कि ठीक है, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ो, तुम जाओ, तुम घूमो, तुम फिरो, तुम उम्रा करो, तुम हज करो, हैं, तुम हनीमून पे अगेन जाओ, कुछ भी करो मेरी जान, ये बच्चा मैं रख लूँगी, तुम फ़िक्र मत करो। बच्चे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर लोग कहाँ छोड़ते हैं? बावर्चन आंटी जी, आपने जो कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी, Q&A वाली, जिसमें आपकी बहू ने बेचारी ने कहा था, लोगों ने जब सवाल किया कि भई कुमकुम कब जाएगी उम्रा या हज पे अपने हस्बैंड के साथ, तो जैसे ही बेचारी कुमकुम ने बोला ना कि बस जल्दी ही जाएँगे, तो आपने फ़ौरन से उसका माउथ शट करवा दिया। उसको कहा शट अप, खामोश रहो, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। जब तक तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तुम कहीं भी नहीं जा सकती। खबरदार तुमने सोचा भी उम्रा या हज का, ठीक है? तो वो बेचारी वहाँ पे खामोश हो गई, उसने मज़ामत नहीं की, उसने कोई बात नहीं की, चुप खामोश एकदम उसने अपने मुँह पे ज़िप लगा ली। लेकिन आज अपनी बेटी को आप क्या कह रही हैं? जिसका सिर्फ़ अभी 2 महीने का बच्चा है, कि बच्ची मेरी जान तू जा, तू जिधर मर्ज़ी फिर, तू घूम, तू मौज-मस्ती कर, तू अपने शौहर के साथ उम्रे हज कर, सैर-सपाटे कर, मैं तुझे मना नहीं करूँगी, तेरा बच्चा मैं सँभालूँगी, मैं हूँ ना। क्योंकि मैं तो हूँ तुम्हारे बच्चे सँभालने के लिए। घर के तो काम, घर की तो नौकरानी है एक अदद, घर को तो पूरे को तुम्हारी नौकरानी ने सँभाल रखा है, जिसको हम बहू का नाम देते हैं, हैं? तो ये है जी इस घर में इस इनकी बहू की औकात, जो ये आए रोज़ अपने आप को अच्छा बताने की, दिखाने की नाकाम कोशिश करती रहती हैं, ठीक है? कभी उसको बर्थडे के नाम पे उसको 2 गिफ्ट दे दिए, कभी उसको कोई मैके भेज दिया, उसको थोड़ा-सा मतलब छोटी-मोटी उसकी जो है वो ख्वाहिशें पूरी कर दी। लेकिन बड़ी ख्वाहिश कभी भी नहीं पूरी करेंगी, ठीक है ना? जो उसकी मतलब वो भी आखिर वो भी तो मुसलमान है, उसका भी दिल करता है कि तुम्हारी दोनों बेटियाँ आज उम्रे कर आई हैं, तो क्या उसका हक नहीं बनता? वो नहीं पैसा कमा रही? उसका भी पूरा हक बनता है वो जाए। और ऊपर से लोगों ने इन पे ये भी तनकीद की है कि ये अपनी तो वीडियो साथ-साथ लगा रही हैं, साथ-साथ लगा रही हैं और उसको इसने हमेशा अपने पास रखा होता है बावर्चन ने, अपनी क्या कहते हैं ना नौकरानी बना के कि मेरी वीडियो शूट करो, जिधर जाना है उसको साथ लेके जाना है। और इसकी वीडियो टाइम पे टाइम आ रही है, टाइम से आ रही है, लेकिन वो अपनी वीडियो नहीं बना पा रही, ना वो वीडियो एडिट कर पा रही है, ना वो वीडियो लगा रही है। लेकिन इन लोगों को क्या परवाह भई, वो तो उसका चैनल है, उसकी अर्निंग है, वो वीडियो लगाए ना लगाए, उसके व्यूज़ आए ना आए, उसका चैनल चले ना चले, लेकिन इनका काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस घर में उसकी कितनी सी वैल्यू है। इसके बावजूद वो सारा दिन मम्मी मम्मी, पप्पा पप्पा, क्यों? उसकी मजबूरी है। उसको पता है
कि मैं मम्मी मम्मी करूँगी तो इस घर में मैं रह सकती हूँ, मैं पापा पापा करूँगी तो मैं इस घर में रह सकती हूँ, वरना तो मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये मामलात हैं जी। तो अब जी आते हैं 4 प्लेट हलीम, हॉस्पिटल उसके बाद क्या कहते हैं बाज़ार का चक्कर। मुझे समझ नहीं आई ये जो बवर्चन है कि ये बाज़ार तो ये गई थी आज की वीडियो में ये अपनी बहू के साथ, लेकिन बेटी कह रही है कि मैं गई थी। हुँ? मुझे समझ नहीं आई कि ये बेटी के साथ गई थी या बहू के साथ गई थी। खैर शायद बहू के साथ लग गई हो, बेटी के साथ लग गई हो। फिर साथ में सदफ़ बाजी का भी ज़िक्र आ गया। लोग पूछ रहे थे सदफ़ किधर है, सदफ़ किधर है, सदफ़ आ गई ना सदफ़। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि ये सदफ़ के घर वाक़ई में देने गई हैं या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है ये गई हों, इन्होंने क्लिप ना बनाया हो, मैं तो नहीं मानती। अगर ये उनके घर गई होती तो ये जब हलीम पैक कर रही थी तब तो ये क्लिप बनाती। चलो उनके घर नहीं दिखाया इन्होंने कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि हमारा घर दिखाओ आप वीडियो में, जैसे पहले उन्होंने वीडियो डिलीट करवाई थी। घर की वजह से वीडियो डिलीट हुई थी ना, कि भाई आपने हमारा घर क्यों दिखा दिया। तो अब ये जब लोग इनसे पूछते हैं कि सदफ बाजी कहाँ है, तो ये फिर सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती कि हमारी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन वो वीडियो में नहीं आना चाहती। ठीक है, पहले तो उन्होंने कभी बात नहीं की, कितने दिनों से लोग इनसे पूछ रहे हैं सदफ़ का, सदफ़ किधर है सदफ़। इन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। और सामने से क्या टोंट करती हैं, टोंट क्या करती हैं, वो शरई पर्दे में बैठ गई है। अंदाज़ा लगाएं आप, हालांकि सबको पता है कि वो पर्दा कोई नहीं करती। ठीक है, तो आज फिर इन्होंने क्यों बोला कि सदफ़ के घर गई है अम्मी। जब तुम लोग अपने सब्सक्राइबर्स को एक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे कि सदफ़ आ रही है या क्यों नहीं आ रही, या कैमरा में नहीं आ रही, या हमारी कोई अनबन है, या हमारी सुलह हो गई या नहीं हो गई, एकदम से सदफ़ आ गई, हलीम देने चले गए। मैं नहीं मानती। ये तो आपको पता है ना, 2 रसगुल्ले भी किसी को देती है ना पैक करके, तो वो भी दिखा के वीडियो बना के देती हैं। तो ऐसे कैसे हो गया कि सदफ़ बाजी के घर हलीम गई हो और हमारी बच्चन आंटी ने वीडियो ना बनाई हो। ठीक है, फिर देख लेंगे आने वाले टाइम में कि भाई नेक्स्ट वीडियो में या आगे कुछ दिनों बाद ये हमें क्लिप कहीं नज़र आता है या नहीं आता, देख लेंगे। अब जी बात करते हैं दावत की। दावतों की जो तैयारी हो रही है ज़ोरों शोर से, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने कि बताएं, गैस करें कि भाई किसकी दावत हो रही है, किसकी दावत हो रही है। तो अब किसकी दावत होनी है, हर किसी को पता है कि भाई पिछले 1.5 महीने से इनसे एक ही डिमांड की जा रही है, कुमकुम के भाई की दावत करो, कुमकुम के भाई की दावत करो, कुमकुम के भाई की दावत करो। तो फिर जवाब भी तो वही लोगों ने देना है ना कि कुमकुम के भाई की दावत है, और लोगों ने क्या कहना है ये बता दें मुझे ज़रा। लेकिन वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जितने भी ट्रिक्स हैं ना सब फेल हो रहे हैं। जितने मर्जी ट्रिक्स लगा ले बवर्चन, आजकल इसकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे। और व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे कि पहले ये बनाती थी कंट्रोवर्सी, रिएक्शन वालों को छेड़ने के लिए। इनकी वीडियो करती थी बूस्ट। ठीक है, लोग इंतज़ार में होते थे कि आज रिएक्शन वालों ने क्या बोलना है, आज इन्होंने क्या बोलना है, तो इनकी वीडियो पे आते थे व्यूज़। अब वो हो गया तमाशा ख़त्म। ठीक है, अब हो गया तमाशे ख़त्म, क्योंकि अस्मा को भी चुप करवा दिया, मुंतहा को भी चुप करवा दिया। और मैं तो वैसे भी सिंपल सा रिएक्शन देती थी पहले भी, अभी भी। सही वाला जो रिएक्शन होता था वो तो होता था अस्मा का। ठीक है, जो इनके इनके लिए फ़ायदा मंद होता था, लेकिन इनको अपने फ़ायदे नज़र नहीं आए ना। इन लोगों ने उन पर FIR करवा रहे हैं, वो क्या भिजवा रहे हैं, पुलिस भिजवा रहे हैं, पत्ते लगवा रहे हैं, पता चल गया अस्मा किधर रहती है, पता चल गया फलाना किधर रहता है, बस अब इनकी खैर नहीं है, अब इनका ये कर देंगे, अब इनका वो कर देंगे। कर करके उन बेचारियों को डरा दिया, उनको खामोश करवा दिया। इतनी ये मुनाफिक और घटिया औरतें हैं। एक बंदी का बेचारी का चलता हुआ चैनल इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं कहती हूँ उसका चैनल चल जाएगा, बस वो थोड़े दिन उसके व्यूज़ डाउन जाएंगे, फिर उसकी ऑडियंस नहीं बनेगी, उसका चैनल चल जाएगा। लेकिन इन लोगों का जो है ना, नीयत में जो खोट है, इनकी जो नीयतें खोटी हैं, गंदी नीयत की ये औरतें हैं, इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है। बेचारी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, व्यूज़ लाखों में जा ही नहीं रहे, वहीं पे रुके हुए 40-50, 35-40-50। क्या फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे कंटेंट पे बात करने से किसी को नुकसान नहीं होता। जब तक आपके कंटेंट पे कोई बात कर रहा है ना, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान उस वक्त होता है जब आपकी ज़ातियात पे कोई बात करता है। तो आपकी ज़ातियात पे तो हमने कभी बात की नहीं है, आप लोग जो दिखाते हो उस पर बात होती है। अगर हम आपके घर में के अंदर क्या हो रहा है उस पर हम बात करने लग जाए ना, तो फिर तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या लोग तुम लोगों को आके बोले, जो तुम लोग अपनी बहू के साथ करते हो ना। अभी तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो वीडियोज़ में आ जाती हैं कि बहू के लिए हाथ जुमरा मना है, बेटियों के लिए सारी एजाजियाँ हैं। ठीक है, लेकिन बहू के लिए कुछ भी नहीं है। अब जी वो मैं बता रही थी आपको फैशन सेंस के बारे में कि इनके छोटे जो इनके प्यारे बेटे हैं, शहजादे हैं भालू, उनको तो फैशन सेंस बहुत अच्छी है उसकी। उसने इतना कोई अच्छा सूट दिया है भाभी को, मुझे इतना वो सूट पसंद आया। लेकिन वो दूसरों के सूट देख लें आप, वही दकिया रूसी पुराने स्टाइल, वही
किसी ने काम किया। और एम के कलेक्शन का तो मैं कहती हूँ कोई एक सूट मुझे अच्छा नहीं लगता, यकीन करें। इतनी कोई गंदी चॉइस है ना इस बंदी की, मैं क्या ही बताऊँ कसम से। एक ढंग का सूट नहीं ये लेती, मतलब कि थोड़े से महंगे सूटों की तरफ तो ये बंदी जाती ही नहीं है ना। वही दकियानूसी पुराने सब्ज़ नीले लाल पीले गुलाबी गोला गंडा, ज़रा भी कोई अच्छा किसी मुझे एक भी सूट पसंद नहीं आया जो कुमकुम को मिले हैं जी बर्थडे पे, सिवाय एक जो बालू ने दिया, मतलब उनके छोटे वो क्यूट से जो इनका बेटा है, ठीक है, बवरचन का। उसका उसने जो सूट दिया भाभी को बहुत ही खूबसूरत दिया। और उसके मतलब के मैं कहती हूँ कि हाँ, किसी को गिफ्ट दें तो थोड़ा अच्छा दें, ढंग का दें। ऐਵੇਂ किसी पे एहसान चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। किसी को गिफ्ट दे के उस पे एहसान भी चढ़ाया और फ़ायदा भी क्या हुआ, कख भी ना हुआ। वही घर में पहनने वाले कपड़े वो तो बंदा खुद भी ले लेता है, ऐसे कपड़े देने का फ़ायदा क्या है। हैं, ज़रा सा महंगी चीज़ नहीं ले सकती ये तीनों माँ बेटियाँ, इनके पेट में मरोड़ पड़ते हैं ज़रा सा पैसा लगाने में। तो जी ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा मसला बना हुआ है फ्लू का। तो वो मेरा गले पे बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फेक्शन हो गया। तो ये एक आपकी रिक्वेस्ट थी मुझे, मैंने कल वीडियो नहीं बनाई बवर्चन पे, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सिस्टर वीडियो क्यों नहीं बनाई, वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो इसलिए मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, ये वादा था जो मैंने पूरा किया। दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।